आज की कहानी दो भाइयों की है जिसमें एक दुर्घटना में एक भाई की जान चली जाती है। अपने भाई के मरने के बाद वो अपने भाई का एक रोबोटिक वर्जन बनाता है। वो उस रोबोट में अपने भाई की सारी यादें डाल देता है। क्या ये रोबोट काम करेगा, चलो जानते हैं। स्टार्टिंग दो भाइयों को दिखाते हुए होती है जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। माइकल और एंड्रयू ये दोनों देखने में भाई कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा लगते हैं। ये अपना पूरा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, चाहे वो फिर साइकिलिंग करना हो या बीच पे जाना हो। इतना ही नहीं, कभी कभी दोनों आपस में फाइट भी करते हैं। एंड्रयू और माइकल दोनों ही इस तरह बड़े हुए हैं। इन दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन एक दिन इनके खुशहाल जीवन की किसी की नजर लग जाती है। एक रात सेल्फी लेने की वजह से दोनों का ध्यान सामने आ रहे वाहन पर नहीं होता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एंड्रयू को तो हल्की ही चोट लगती है, पर माइकल की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो भगवान को प्यारा हो जाता है। एंड्रयू को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब उसके साथ नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड से भाई के जाने के बाद एंड्रयू एकदम अकेला हो जाता है और एंड्रयू ने अपने भाई को वापस लाने का फैसला किया। अब वो अपने भाई का एक रोबोटिक वर्जन बनाना शुरू करता है। वो अपने इस रोबोट को अपने भाई जैसी ही शक्ल देने वाला है। रोबोट को पूरी तरह से तैयार करने के बाद एंड्रयू उसके अंदर अपनी और माइकल की सारी यादें इंपोर्ट कर देता है। वे सारे लम्हे जो इन्होंने एक साथ बिताए थे, ये सब करने के बाद एंड्रयू सो जाता है। जब एंड्रयू उठता है तो देखता है कि उसके भाई का रोबोटिक वर्जन एकदम तैयार है, जो देखने में माइकल की ही कॉपी होता है। एंड्रयू अपने भाई को फिर से देख करके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी एंड्रयू ने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। एंड्रयू उसको ट्रेनिंग देता है। वो जल्द ही सब चीज सीख जाता है क्योंकि उसके अंदर एंड्रयू और माइकल की सारी यादें डाली गई थी। एक दिन टीवी देखते दौरान एंड्रयू उसको अपनी तरह एंजॉय करने के लिए कहता है, तो वो वैसा ही करता है। यहाँ तक उसकी बियर में से एक घूंट भी ले लेता है, जिसके कारण उसके सारे फ्यूज उड़ जाते हैं। इसके बाद एंड्रयू उस रोबोट के अंदर और भी अपडेट करता है, जिसके कारण वो पानी के अंदर भी रह सकता था और वो अब एंड्रयू के साथ बीच पर फुटबॉल भी खेल सकता था। अब वो सारे काम कर सकता था जो माइकल करता था। एंड्रयू अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश था, भले ही वो एक रोबोट था। लेकिन एक दिन जब वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो रोबोट एंड्रयू को फाइट करने का सिग्नल देता है, ठीक उसी तरह जैसे माइकल देता था। वे दोनों मजे मजे में फाइट करते हैं जैसे एंड्रयू माइकल के साथ किया करता था। लेकिन फाइट के दौरान रोबोट किसी कारण बंद हो जाता है और एंड्रयू उस रोबोट के हाथ में फंस जाता है। वो काफी कोशिश के बाद भी अपने आप को नहीं छुटा पाता है, जिसके कारण एंड्रयू भी भगवान को प्यारा हो जाता है। और आज की शॉर्ट फिल्म भी यहीं खत्म होती है। अगर भाई आपको ये शॉर्ट फिल्म जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस शॉर्ट फिल्म को एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म में, तब तक के लिए बाय बाय।